देश भर की सियासत में विशेष तौर पर मुस्लिम समुदायों में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, आम लोगों का ये मानना है, मुस्लिम समुदाय का विशेष तौर पर यह मानना है कि ये वक्फ बिल जो है, ये वक्फ की संपत्तियों में गैर मुस्लिमों के दखल के लिए केंद्र की मोदी सरकार लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य एकमात्र वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली संपत्तियों को निशाना बनाना है। दरअसल इस तरीके की तमाम गतिविधियों को लेकर के जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है, इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास ज्यादातर संपत्तियां बेनामी हैं, यानी कि गैर आधिकारिक हैं। भारतीय रेलवे के बाद यदि देखा जाए तो सेना से भी अधिक संपत्ति यहां पर वक्फ बोर्ड के पास बताई जाती है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब देश जो है वो न्यायपालिका के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, गैर कानूनी चीजों के खिलाफ एक्शन होगा। ऐसे में देश भर में इसकी चर्चाएं हैं और मुस्लिम समुदाय विशेष तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उन विधानसभा के चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जेडीयू के एमएलसी मोहम्मद गौश का कहना है कि वो इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए सरकार को, इसी में भलाई होगी। हम वक्फ बिल के समर्थन में नहीं है। जेडीयू पार्टी ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है। जेडीयू एमएलसी के इस बयान से पहले जिस तरीके से बयान सामने आया केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का, उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों की सरपरस्ती करनी चाहिए, मुसलमानों का हमदर्द होना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आरजेडी जो है इसका सर्टिफिकेट हमें देना चाहती है, लेकिन हमें आरजेडी कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा मुस्लिमों के लिए काम किया है, मुस्लिमों की आवाज को हमने उठाया है, उनके दुख दर्द समस्याओं को सुना है, उसी के आधार पर हमने अपनी राजनीतिक तौर पर फैसले लिए हैं। और आगे आने वाले वक्त में भी उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के सामने यहाँ पर कोई बयानबाजी नहीं करना चाहता हूं, जो भी हमें बोलना है हम संसद में खड़े होकर बोलेंगे। संसद के पटल से ही ये जवाब आएगा कि जेडीयू आखिरकार वक्फ बिल पर केंद्र का सहयोग कर रही है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो 5 वो जिले जहां पर अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक शामिल है, जिसमें कटिहार की बात करें, किशनगंज की बात करें, पश्चिमी चंपारण की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। और यहां तक कि किशनगंज में तो करीब 68% आबादी जो है वो मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक है। इसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार चिंतित हैं। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या वाकई जेडीयू इस पूरे मुद्दे को लेकर किनारा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जेडीयू एमएलसी का यह बयान सामने आना कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासी गलियारों में सरगर्मियां पैदा कर देता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।